Hi, what's up, cuties? हाँ, I'm back with the bang. तो मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी लेके। तो कल था इंट्रोडक्शन वीडियो और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज कौन सा करेंगे आज हम 1.1। ओके, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। तो स्टार्ट करो बिना वक्त जाया किए या बिना वक्त जाया किए। तो मैं वीडियो ज्यादा लंबी बनाना नहीं चाहती, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, बिना किसी देरी के। आओ। तो तुम सब तो एनसीईआरटी की बुक तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, मैं अपने आलसपन के लिए खेद चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, क्वेश्चन लिखने में मैं टाइम जाया नहीं करूंगी, इसलिए मैं पढ़ के तुम्हें बता देती हूँ हमें करना क्या है एक्सरसाइज 1.1 में। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अगर तुम होगे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम एनसीईआरटी को खोल के देख सकते हो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। ओके यार, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे तो सारे ही पढ़ने वाले होते हैं ना, तो मैं भी ज्यादा पढ़ाकू नहीं हूं। ओके, तो चलो ठीक है, सुनते। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, बात बुरी लगी हो तो यार सॉरी। पहले क्वेश्चन में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो ईच नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। तो बस क्या, एलसीएम निकालो। ओके, और प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पहला है 140। 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इस तरीके से करो। 140, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 7 5 जा, 5 1 जा 5। ओके, तो यहां पे हम कर सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। ओके, तो ये हो गया पहले का। आज है तारीख आपकी क्या, 24 बोले तो 24 2026। डे है आई थिंक वेडनेसडे। वेडनेसडे ना, ये नहीं, ट्यूसडे। और हाँ, मेरे दिल के दुलारो, मेरे जग से न्यारो बच्चों, मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? क्योंकि मैं यार हंसाने के लिए चीजें बोलती हूँ, तो ये मत सोचो ना कि हाँ मैंने सच में बोल दिया कि पढ़ने वाले बच्चे बुक निकाल लेंगे। यार डिजिटल बोर्ड नहीं है, बार बार क्वेश्चन लिखती हूँ, लंबी वीडियो हो जाती है, फिर कोई देखता नहीं है, और उतनी बकवास करके फिर भी मैं लंबी वीडियो बना ही लेती हूँ, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी। मजा आता है तुमको पढ़ा के, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा मजा आता है। क्योंकि तुम सुनो या सुनो ना सुनो, देखो ना देखो, पर मैं तुम्हें अपनी हर एक बात बताती हूँ, जो दिमाग में चलता है वो भी बताती हूँ, और पढ़ाई भी करवा देती हूँ हंसी मजाक में। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। ठीक है, 156 का भी हमें प्राइम फैक्टर बताना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम सब पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 156 का क्या निकलेगा, ओ 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। फिर करेंगे किससे, कैसे करेंगे बताओ। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। गॉट इट। फिर अगला हम करते हैं कौन सा, थर्ड है आपका 3825। ठीक है, 3825 का जब हम निकालेंगे, 3825 का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। हम 3 1 जा 3 थोड़े, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 हाँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। फिर करते हैं 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर करते हैं 3 1 जा 3, oh my god, now it will be not 3, now we will put here what, 5 1 ja 5, 5 8 ja 40, 5 5 ja 25. Now again 5 1 ja 5, 5 1 ja 5, 5 7 ja 35, and 17 1 ja 17। और ये इस तरीके से होता है इसके बीच में, जो मैं लगाती नहीं हूँ आलसपन के चक्कर में, पर तुमने सब करना है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 3 है ना, तो 3 जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 2, 5 की पावर अगेन 2, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा इंटू 17। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है 505। ओके, इसका करेंगे तो कैसे निकलेगा 505 का, 505, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5।
ओ या, वाह 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 वाह, किसे करेंगे बे? दिमाग नहीं चल पा रहा है मेरा गाइस। 5 3 से करके देखे क्या? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। ओहो, 7 7 से करके देखते हैं। 7 जा 7, 7 जा 7, 7 जा 7, 3 आ गया। 7 4 जा 28। हाँ 7 से चला जाएगा गाइस। 7 जा 7, 7 जा 7, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 3 जा 7 4 जा 28, 28 मतलब 2, 7 3 जा 21 है ना। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? 13 से कर सकते हैं। 13 वन जा 13, और 13 वन जा 13, ओके। 11 वन जा 11, दैट्स इट। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, गॉट इट। ठीक है, अब हमारा एक और लास्ट पार्ट रह गया है, कौन सा? 7 4 2 9। ये 4 कितना अच्छा लग रहा है ना। 5वां होमवर्क है, घर से करके लाना खुद, ओके। तो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। ओ ओ ओ ना हो डेट डेट दा डेट दा ना 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 डेट डेट दी है डेट डेट दी है डेट डानी डेट डेट दी है। एक्चुअली बात ये है ना कि आई जस्ट लव लिसन द म्यूजिक बट आई कांट सिंग, क्योंकि मुझे लिरिक्स ही नहीं पता होते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, जो आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो ना, उसका जो प्रोडक्ट है वो उनके जो 2 नंबर गिवन है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो, यानी कि एलसीएम एचसीएफ जो आप निकालोगे एलसीएम एचसीएफ जो निकालोगे, उसका जो मल्टीप्लिकेशन निकल के रिजल्ट आएगा वो आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होगा, समझे? यानी कि जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ जिस नंबर का निकाल रहे हैं ना, उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, तो करते हैं बस। सो पहले क्वेश्चन में आपने दे रखा है क्या? 26 एंड 91। ठीक है, तो 26 जो है आपका 26, ओ 2 1 2 2 3 6 13 1 13, ओके। और ये रहा आपका 91 देवता। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं आप? डायरेक्ट कर सकते हैं आप। 13 7 91, 7 1 7, ओके। and then what is LCM of these two numbers? ओके, जो भी आपका 26 है और 91 है, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज 30 इज कॉमन एंड देन 2 एंड देन 7, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? 32 जा 26, 26 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप 7 से, और इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या? 7 6 जा 42, 42 का यहाँ 4 है, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 एंड 18, ओके। तो दिस विल बिकम योर आंसर, सॉरी एलसीएम। नाउ एचसीएफ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, साफ साफ बिल्कुल क्लियर, 13, okay, highest common factor. Now just we need to prove it कि LCM into HCF is equal to, जो LCM है वेरीफाई, या वेरीफाई करने के लिए हमें बोला गया है, तो नाउ वी विल वेरीफाई इट, ओके। नाउ वेरीफाई इट, वेरीफाई वेरीफाई, नाउ वेरीफाई व्हाट? LCM इनका बोले तो 26 91 इंटू HCF
बोले तो 26 91 का इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 26 और 9 के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोले तो, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आपका निकल के आया वो कितना निकल के आया 182 और इसका क्या निकल के आया 13 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो चुका है 9 6 54 54 का 5 यहाँ गया 9 2 18 18 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 134 व्हाट 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 91 है। तभी मैं सोच रही क्या गड़बड़, मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी गड़बड़ कर देती हूँ मैं, कुछ भी गड़बड़ कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 26 और 91 तो 1 6 6 1 2 2 9 6 54 का 5 यहाँ गया 9 2 18 18 और 5 13 6 6 3 1 1 3 6 6 और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यूनिट डिजिट से ही पता चल रहा है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप करके देख लो 32 जा 26 26 का 2 यहाँ गया और 13 8 जा कितना हो जाता है आपका 104 104 में 2 जोड़ दोगे तो 106 106 बोले तो 10 यहाँ कैरी डाल दो 13 1 जा 13 13 में 10 जोड़ दोगे 13 ही जोड़ोगे ना 13 में जो 30 दैट्स इट 13, ठीक है हो गया 1366 के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड, वेरीफाई हो गया। तो बस क्वेश्चन सेकंड का से फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके जो बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, ना ना ना। चलो 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 चलो, आई एम नॉट अ सिंगर। ओके गुनगुना लेती हूँ क्योंकि डर नहीं निडर हूँ मैं, डरी हुई नहीं निडर हूँ मैं, निडर हूँ मैं, लक्ष्मी हूँ मैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो कर सकते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है थर्ड। तो हमें दिया गया है कौन कौन से डिजिट्स है हमारे पास, अंक बोल लो आप 12 15 एंड 21 ये दे रखे हैं। तो फिर हमें पहले 12 का निकाल लेते हैं, ठीक है प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसका 12 का, 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, फिर ऐसे 15 का कर लेते हैं 3 5 जा 15 5 1 जा 5, ऐसे ही हम 21 का कर लेते हैं 3 7 जा 21 7 1 जा 7। ओके गॉट इट। तो ये बात तो हो गई हमारी। चलो एलसीएम लिख दिया तो एलसीएम ही निकाल देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये किसके लिए था 12 के लिए, ठीक है और 15 के लिए क्या है 3 इंटू 5, ठीक है और 21 के लिए क्या है आपका, क्या है 21 के लिए 3 इंटू 7। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ 3 की पावर 1 3 की पावर 1 2 की पावर 2 यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 और 1 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके दिस इज योर आंसर। उन्होंने कहा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें बताना है ना, तो फिर आंसर चेक कर लो एक बारी मैं।
यार एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 182। वेरीफाई करके दिखाया नहीं इन्होंने है। और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 है ना, 4 3 जा 12, 12 इंटू 7 5 जा 35, 35 12 5 60 है ना, 12 5 60, 60 का 12 36 में 420, ठीक है 420, हाँ सही है ओके। और HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF आपका तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3, 3 is your answer, 420 is your answer, got it। ये तो हुआ हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है गिवन दैट HCF ऑफ, जो आपको पहले से ही दे रखा है, जो 306 है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए, 306 और 657 का जो आपका HCF है ना, वो इन्होंने पहले ही दे रखा है कितने के बराबर, 9 के बराबर ओके। और फाइंड द LCM, हमें इसका LCM बताना है, तो हम कर सकते हैं बहुत ही बखूबी तरीके से, आप इसे निकाल सकते हो। तो आप सबको पता है कि HCF इंटू LCM होता है कि नहीं, होता है, और दीज आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वट एवर इट इज गिवन, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है गिवन, 306 इंटू 657 ओके। तो HCF की जगह हम 9 लिख सकते हैं, और LCM तो हमें निकालना ही है, तो बस फिर क्या, 306 इंटू 657। और देखो तुम्हारी मैं कितनी परवाह करती हूँ कि मैंने रिंग लाइट बंद रखा है, क्योंकि रिंग लाइट यहाँ पे गोल 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 दिखता है, फिर वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आप सभी को नहीं दिखता, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट टर्न ऑफ द रिंग लाइट ओके। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। कटिंग पटिंग कर सकते हो या वो भी मैं करूँ, मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तो सीख रहे हो, आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज ओके। 3 3 जा एज अ टीचर तो मैं खुद को मानती नहीं हूँ, बट टेस्ट जो भी को, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 3 2 जा 6 ओके। वंस अगेन वी विल डू लाइक क्या, 3 1 जा 3, 3 1 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कर लो भाई, बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा इसका। 8 आ गया, 3 आ गया, यू नो 8 3 3 2 2, what is 2, then once again it is 2, then now it is your answer, so it is your answer what, 2 2 3 3 8 is your answer, got it, ये तुम्हारा आंसर है। is what, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ गॉड, फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी का। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है 6 एंड चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो 6 की पावर n है ये एंड होगा विद डिजिट 0 ओके, विद डिजिट 0 0 0 0 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो ये n है ना, n की वैल्यू आप कुछ भी रखो,
1 2 3 4 एंड वट एवर, ये हमेशा किससे एंड होगा? ये वैल्यू अगर हम नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, तो अगर जो हम नेचुरल नंबर पुट करते हैं n की जगह, फिर भी जो आपका रिजल्ट आएगा, वो आंसर आएगा, वो हमेशा किससे एंड होगा? 0 से एंड होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये रखने पे भी, ये n की वैल्यू जब रखेंगे, n यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है, ओके, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके। जब आप नेचुरल नंबर रखोगे तब भी आप ये n के वैल्यू जब, ये n की वैल्यू जब हम 6 की पावर n पर पुट करेंगे, तब भी इसका जो रिजल्ट आएगा, पुट n पर पुट करने पर ये 0 पे एंड होगा, ये एंड अपॉन एंड एट 0, ये हमें प्रूफ करना है। और हम सबको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई भी प्राइम फैक्टर जब होता है, तो उसके अंदर अगर 2 और 5 कंसिस्ट करता है, तभी वो किससे एंड होता है? 0 से एंड होता है। इट इज द रूल, ओके। we know that if prime factor contain 2 and 5 together, 2 and 5 both, then it will end at 0, ओके। तो अब करते हैं, ये जो आपका है ना, इस पे हम n की वैल्यू पुट करके देखते हैं। 6 की पावर यहाँ पे लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, ओके। 6 की पावर हमने 1 रखी, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, ओके, तो क्या है 2 इंटू 3 की पावर 1। क्या यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है कहीं पे? 2 तो है पर 5 है, 2 है पर 5 नहीं है, दैट मीन्स ये तो 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। फिर अगेन 6 की पावर 2, n इज इक्वल टू 2 रखा, 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है। जब प्राइम फैक्टर वही बन रहा है, 2 आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, तो क्या ये एंड होगा 0 से? नहीं। फिर ऐसे ही 3 में करके देख लो, 3 पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 रख लो। आप इसको खोल के देखोगे तब भी पता चलेगा कि नहीं एंड होगा, ठीक है। 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, सोन 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 सोन, ठीक है। ऐसे ही 6 की पावर n रख लो आप, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इंटू 3 और पावर n, 2 तो आएगा 5 नहीं आएगा, समझे। n इज इक्वल टू n पुट कर दिया, ठीक है। वहाँ खटका ना, प्लग अपने आप ही स्विच ऑन हो गया, तो मैं डर गई, इसलिए मैं देख रही थी, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका। तो हमने इन चीज़ों में क्या नोट किया, जब हमने n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट किया, तो पुट करने पे क्या जो इसका प्राइम फैक्टर हो रहा था, उसके अंदर 2 और 5 आपको दिख रहे थे? क्या इन्होंने प्राइम फैक्टर ने 2 एंड 5 कंटेन किया हुआ था? नहीं जी, नहीं कंटेन किया हुआ था, बस 2 को कंटेन किया हुआ था। दैट वी कैन से इट कि इट इज नॉट एंड विद 0, ये एंड नहीं होगा 0 से, ओके। Now we can, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, 5 नहीं है। We can say that
it will not end with 0 because it does not contain 2 and 5 prime factor together. Yeah. समझे क्या? चलो, ये तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब छठा और सातवां, फिर टाटा बाय बाय, छुट्टी, मजे आ जाएंगे गाइस। मैं भी रात के 9 बजे तक अपने घर के अंदर मजे कर रही हूँ। पता है, सुबह की मैं इस कमरे में आ जाती हूँ सुबह 7 बजे, तो कभी 8 बजे, तो कभी 9 बजे, और कभी कभी 10 बजे। और फिर मेरी यहाँ से घर वापसी कितने बजे होती है? रात के 8 बजे, 9 बजे। तुम्हें पता है, वो बिस्तर, वो घर का कमरा अलग ही सुकून देता है। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी का छठा। छठे में क्या करना है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो चलो इनकी खुजली मिटाते हैं, इनको हम बताते हैं। मतलब एनसीईआरटी को खुद नहीं पता कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमसे पूछते हैं, तो हम भी आसान करके इन्हें बता देते हैं। और तुम भी आसान करके पेपर में पूछे ना तो बताया ना, कह रहा चलो एनसीईआरटी तुम भी के याद रखोगे, हमें भी नंबर देके अच्छे अच्छे पास करो, टॉप। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड साथ में यहाँ दे रखा है आपका क्या? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। एंड वी ऑल नो दैट कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। आप सभी के लिए बता दूं मैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक itself and other टेबल में आए। ओके, या फिर डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, प्रूफ कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 13 कॉमन दिख रहा है। 13 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो पहले एक तरफ को कर लेते, फिर उधर का भी गेम कर देंगे अपन लोग। एंड करके करते हैं, ठीक है। एंड ओके, तो 11 7 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस 78। तो देखिए 13 के टेबल में तो आएगा 17 8 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, 13 के टेबल में आएगा, 17 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। मतलब खुद के अलावा किसी और टेबल में भी आ रहा है ना, तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 13 6 है ना, तो इसको और खोल लो, 13 2 3 जा। भाई 13 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, मोर देन 1। yes it is yes it is composite number, ये वाला साइड, yes it is
composite number because its prime factor is more than 2. या फिर आप ऐसे कह लो, इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर इज मोर देन 2, या मोर देन 2 का मतलब है खुद में आ रहा है, किसी और में भी आ रहा है, 1 के में भी आ रहा है, ठीक है। अब इधर का करते हैं, ठीक है। इधर में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो जब 5 कॉमन दिख रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, 7 6 मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 6 42, 4 3 12 और 12 2 24 प्लस 1, ओके 5 24 42, ठीक है। 2 4 8, 2 2 4, 4 4 16, 4 2 8 9, 8 10 10 1 0 0 8 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा 5 तो बनेगा, उसके अलावा वो 109 में भी आएगा और 1 में भी आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, ओके। तो जो ये दोनों है आपका, ये दोनों बोथ आर कंपोजिट नंबर, बोथ आर कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये खुद के टेबल में भी आ रहे हैं, एक के टेबल में भी आ रहे हैं और उसके अलावा भी कई मतलब और बाकी टेबल में भी आ रहे हैं, 109 में भी आ रहे हैं, 5 में भी आ रहे हैं, 1 में भी आएंगे, ये भी 13 में भी आ रहे हैं, 2 में भी आ रहे हैं, 3 में भी आ रहे हैं और 1 में तो आएंगे ही, ओके। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तेनों देख के जी लगदा आज ये गाना ना मेरी फ्रेंड ने मेरे सामने गुनगुना दिया, उससे यही गलती हुई कि उसने मेरे सामने ये करण औजला का गाना मेरे सामने गुनगुना दिया, और गलती मुझसे हो गई ये कि मैंने वो सुन लिया, और सुनने के बाद रिएक्शन आप देख ही रहे हो, यू नो। गुनगुनाए जा रही हूँ, लिरिक्स मुझे आते नहीं, बट स्टिल आई एम करते जाऊंगी, यू नो, आई एम टोटली बेशरम। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के जगह की बात कर रहे हैं, वहां पे एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, जो सोनिया है ना, वो इसका एक कंप्लीट राउंड लगाने में सोनिया कितना टाइम करती है, लेती है। सोनिया टेक्स time to complete 1 round, 1 round is equal to 18 मिनट, ओके। और फिर दे रखा है while Ravi takes 12 minutes for the same, Ravi takes time to complete 1 round is equal to 12 minutes, 12 minutes, ठीक है, 12 minutes. Suppose they both are at सेम पॉइंट, ये दोनों
सेम पॉइंट पे थे सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ये दोनों सेम पॉइंट पे है सेम टाइम पे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम पॉइंट पे है सेम टाइम पे है और सेम डायरेक्शन में है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी मिनट बाद से मतलब एक जगह मिलेंगे, एक पॉइंट में मिलेंगे। और जब वो चल रहे हैं ना तो सेम पॉइंट पे है, सेम डायरेक्शन में है और उनका जो समय है वो भी सेम है। तो कुल मिला के हमें इसके लिए क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकाल दो। मीटिंग टाइम ऑफ सोनिया एंड रवि। ओके, जो सोनिया और रवि का जो मिलने का समय होगा वो कितना होगा अभी हम निकाल के बता ही देते हैं। तो आप सभी को पता है, हे भगवान यहाँ पे प्लग है, करंट ना लग जाए, मुझे बार बार हाथ इसी में चला जाता है। कितना होगा, 18 और 12 का साथ में ही कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, एलसीएम ही तो निकालना है। 2 9 जा 2 4 ओ 2 6 जा 12। ओके, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 1 जा 2 3 3 1 जा 3 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36। सो एलसीएम इज 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। ओके, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने कंप्लीट कर लिया 1.1 एक्सरसाइज। कल करते हैं 1.2 और फिर करेंगे हम क्या स्टार्ट, पोलोनोमियल्स। क्योंकि होती है हमारी क्लास ख़त्म। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और अलविदा चाहती हूँ आप सभी से। शबा खैर, मिलते हैं कल, बाय बाय। दैट्स इट, बाय।